गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स जो होता है आपका, ये सबसे पहले जो आता है आपका सबसे पहले होता है 1D क्लोज पैकिंग। 1D किसको बोलते हैं भाई? 1D का मतलब यहाँ पर जो आपके एटम्स होंगे वो एक लाइन के अंदर अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ये लिख भी देता हूँ मैं, अलोंग वन लाइन। देख लीजिए बेटा, ये एटम है आपके 1 2 3, ये मैंने कुछ एटम बनाए हैं। सबके सब एटम क्या है यहाँ पर एक ही लाइन में अरेंज है। ये क्या है? इन एटम का सेंटर है। ये सेंटर दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये 1D पैकिंग कहलाती है बेटा। एक ही लाइन के अंदर होते हैं इसके अंदर एटम्स। और क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर देखने लग जाऊँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसके नियरेस्ट नेबर दो ही हैं, एक ही है एक ही है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें इस एटम के रेस्पेक्ट में, तो कितनी बैठेगी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर? 2। क्यों बैठेगी 2? क्योंकि इस एटम के नियरेस्ट नेबर 2 हैं। जितने नियरेस्ट नेबर होते हैं वही क्या कहलाती है? आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। 1D के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर 2D पैकिंग। देख लीजिए 2D पैकिंग क्या चीज़ है यहाँ पर। 2D पैकिंग, अब 2D पैकिंग के हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, पहले मैं एक फर्स्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट देख लीजिए क्या है। देखो ये क्या है आपके, ये एटम है 1 2 3 4 5, 5 एटम बनाए मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये एक लेयर है। अब जो मैं दूसरी लेयर बना रहा हूँ वो इसी एटम के बिल्कुल नीचे बना रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। जो मैं थर्ड लेयर बना रहा हूँ वो बिल्कुल इसी के नीचे बना रहा हूँ। देख लेना ये क्या है, 1 2, ये क्या है यहाँ पर थर्ड, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है बेटा है। इसी के नीचे बनाई मैंने यहाँ पर। ऐसे ही मैं एक और लेयर बना रहा हूँ वो बिल्कुल इसी के नीचे बना रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3, और ये क्या है आपका फोर्थ, और ये क्या है आपका 5। ठीक है, तो पहला वेज क्या कहता है भाई यहाँ पर? देखो ये वाली तो हॉरिजॉन्टली लाइन कहलाती है और ये वाली वर्टिकल लाइन कहलाती है। देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये कौन सी है आपकी? वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रो ये है, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये है। कितनी रो बनाई है कुल मिलाकर? मैंने यहाँ पर 4 रो बनाई है। देखो ईच रो, ये वाली रो भी और ये वाली रो भी वर्टिकली क्या है, अगर मैं इनको वर्टिकल देखूँ तो एक लाइन में आ रही हैं। ठीक है, ईच रो, या सिंपल सा समझ लीजिए यहाँ पर आप कि एटम क्या रहेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन में रहेंगे और वर्टिकली भी एक लाइन के अंदर रहेंगे। ठीक है, जब एटम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक ही लाइन के अंदर रहते हैं या बिल्कुल नीचे आते हैं एक दूसरे के, उसे क्या बोलते थे हम यहाँ पर? 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर। देख लीजिए ये इस एटम का सेंटर है, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का, और ये इस एटम का सेंटर है। मैंने क्या काम किया, इन चारों सेंटर को मिला दिया यहाँ पर। चारों के चारों सेंटर को क्या कर दिया यहाँ पर? मिला दिया है। तो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर एक यूनिट सेल बनी है। इस यूनिट सेल को क्या कह देते हैं हम यहाँ पर? स्क्वायर यूनिट सेल। ठीक है, और एक और यूनिट सेल बन सकती है यहाँ पर। देख लेते हैं हम दूसरी टाइप की यूनिट सेल। दूसरी टाइप की यूनिट सेल क्या होगी यहाँ पर? देख लीजिए, मैं इस एटम के बारे में, इस एटम को जो क्लोज कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 एटम इस एटम को क्लोज कर रहे हैं। तो ये वाली भी क्या कहलाएगी आपकी? स्क्वायर यूनिट सेल। ये भी क्या है आपकी? स्क्वायर यूनिट सेल। ठीक है, एक स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर, ये भी स्क्वायर यूनिट सेल है। लेकिन इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाली यूनिट सेल क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव। और ये वाली यूनिट सेल क्या कहलाएगी आपकी? जो मैंने एक यूनिट सेल बनाई है, ये नॉन प्रिमिटिव कहलाएगी। ये नॉन प्रिमिटिव क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसके सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, जो भी मैंने ऐसे डार्क किया है, और इसके इस स्क्वायर यूनिट सेल के सेंटर में कोई एटम नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? प्रिमिटिव। ये वाली कौन सी कहलाएगी आपकी? प्रिमिटिव। और ये वाली कौन सी कहलाएगी आपकी? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव,
ये हमने पढ़ाया भी आपको, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन सी होती है? जिसके सेंटर में कोई एटम नहीं होता। नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है? जिसकी इस यूनिट सेल के सेंटर में जब एटम प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोल देंगे हम? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। और एक चीज़ और है बेटा, इस तरह की पैकिंग क्या कहलाती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों कहलाएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग? देख लीजिए, देखो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट सेल है आपकी, एक यूनिट सेल ये है, ये जो बनाई है मैंने, एक यूनिट सेल ये है, और एक यूनिट सेल आपकी ये बना रहा हूँ मैं। इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट सेल जो आ रही है, बार बार रिपीट कर रही है, वो क्या है? आपकी स्क्वायर यूनिट सेल है। जब रिपीटिंग यूनिट सेल आपकी स्क्वायर यूनिट सेल होती है, ठीक है, तो जो यहाँ पर पैकिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। अच्छा, एक चीज़ और है बेटा, अगर मैं इस वॉइड की बात करूँ, यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 4 एटम के मिलने से जो यहाँ पर एक वॉइड बना है, ये वॉइड क्या कहलाता है आपका? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या है यहाँ पर? स्क्वायर प्लेनर वॉइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 4 एटम इसको सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एटम के टच करने पर जो गैप बनता है उसे क्या बोल देते हैं हम? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ठीक है, बस इसके अंदर हमारा इतना ही था। और देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर, ये तो हमारा एक वेज था। क्या किया था इसके अंदर मैंने? सभी एटम हॉरिजॉन्टली भी एक दूसरे को टच कर रहे थे और वर्टिकली भी एक दूसरे को टच कर रहे थे, या ऐसे बोल लेते हैं हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी क्या रहे थे? एक दूसरे के साथ साथ आ रहे थे। यहाँ पर दूसरा तरीका भी है बेटा, यहाँ पर हमारा 2D इकाई, उसको भी देख लेते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है भाई, इस 2D पैकिंग का? सेकंड वेज बना देते हैं बेटा। देखो ये क्या है आपका? फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम, ये फोर्थ एटम, और ये फिफ्थ एटम। 5 एटम बनाए। अब के एटम क्या करूँगा मैं? इसके नीचे ना बनाकर ये यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ एटम बनाना। मैं देख लेना बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट एटम है आपका, और ये सेकेंड एटम बनाया मैंने यहाँ पर, और ये थर्ड एटम बनाया, और ये आपका मैंने फोर्थ एटम बना दिया। ठीक है, अब जो मैं थर्ड लेयर बना रहा हूँ वो बिल्कुल इसके नीचे रखूँगा। इसके नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आपका 1, और इसके नीचे यहाँ पर रखूँगा मैं। यहाँ पर ये क्या है आपका? ये 2 है। इसके नीचे यहाँ पर रख रहा हूँ बेटा मैं एटम। और ये क्या है आपका? ये थर्ड है। इसके नीचे यहाँ पर रख रहा हूँ मैं यहाँ पर एक एटम। ये क्या है आपका? फोर्थ है। और उसके नीचे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एक एटम। ये क्या है आपका? ये फिफ्थ है। ऐसे बेटा इस वाली एटम के नीचे में, इस वाले के सेकंड वाली लेयर के नीचे में फिर बनाते जा रहा हूँ। यहाँ पर ये एक एटम हो गया आपका, ऐसे ही ये वाला दूसरा एटम हो गया आपका, और ये वाला कौन सा हो गया आपका? ये थर्ड एटम हो गया, और ये वाला कौन सा एटम हो गया आपका? ये फोर्थ एटम हो गया। ठीक है, ये कुल मिलाकर आपकी एक लेयर हो गई। या आप ऐसे समझ लीजिए, आपने फर्श पर इन बॉलों को बिछा दिया, इस तरीके से बिछाया है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर? जो आपकी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, जो आपकी पहली रो थी, फर्स्ट रो किसके साथ मैच कर रही है? थर्ड रो के साथ। और सेकंड रो किसके साथ मैच कर रही है? फोर्थ रो के साथ। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अलाइन रहेंगी? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली? अल्टरनेट लेयर। अल्टरनेट लेयर का मतलब एक को छोड़कर एक। देखो इस वाली लेयर के अलाइन ये है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी है। और इस वाली लेयर के अलाइन कौन सी है? ये वाली है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अलाइन का मतलब क्या है? एक लाइन में होना। इस जैसे ये लाइन है वैसे ही बिल्कुल ये है। फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ एक ही लाइन के अंदर है, और सेकंड लाइन या सेकंड रो ये कौन सी आपकी? फर्स्ट रो के साथ एक ही लाइन में है। ठीक है, अब देख लीजिए इसके अंदर क्या बताने जा रहे हैं भाई हम। ये हम 2D पैकिंग हो गई आपकी। ठीक है, इसके अंदर कौन सा बनेगा आपका? ये आपका सेंटर, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी और ये भी सेंटर है आपका। ठीक है, इनको मैं टच कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मिलाया, यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, यहाँ पर मिलाया और यहाँ पर मिलाया। तो ये पैकिंग कौन सी कहलाएगी? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट सेल आएगी वो हेक्सागोन आएगी। देखो कैसे आएगी बेटा, एक दो और बना लेते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा अच्छा बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या है? 1, ये क्या है आपका? ये इसके नीचे ये बनाया, उसके नीचे मैंने यहाँ पर ये बना लिया 2, और बेटा इसके नीचे यहाँ पर ये बनाया, ये क्या बन गया आपका? थर्ड। और इसके नीचे यहाँ पर ये बनाया, ये कौन सा बन गया आपका? फोर्थ। देख लेते हैं बेटा इसको, यहाँ पर ये क्या है? 1 2 3 4th,
ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी एक सेंटर है। तो इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट सेल आएगी वो कौन कौन सी आएगी आपकी? हेक्सागन। देखो एक तो हेक्सागन ये है, एक हेक्सागन ये है। ऐसे ही हेक्सागन में इधर को भी बढ़ाते चला जाऊंगा, ऊपर को भी, नीचे को भी और बोर्ड से बाहर भी। तो बार बार रिपीट करने पर, हेक्सागन को बार बार रिपीट करने पर ये बन रही है आपको यहाँ पर। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कितने एटम टच कर रहे हैं इसको? 1 2 3 4 5 6। तो कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 है। इसके अंदर हमारा बस इतना ही था 2D पैकिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं बेटा 3D पैकिंग की। हम कौन सी पैकिंग है हमारी? 3D पैकिंग। वो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे हम क्या है वो 3D पैकिंग। देख लेते हैं बेटा कौन सी है आपकी 3D पैकिंग। इसके अंदर एटम कैसे रहेंगे भाई? तीनों एक्सिस के अंदर रहेंगे। देख लेते हैं बेटा, बना रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको। मैं एक एटम बनाया मैंने यहाँ पर, ये दूसरा एटम बनाया, और ये तीसरा एटम बनाया, और ये फोर्थ एटम बनाया मैंने यहाँ पर। ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे को हो गया, इसको थोड़ा ऊपर को लेके जाते हैं, नहीं तो परेशान करेगा ये। एक तो एटम ये हो गया आपका यहाँ पर। ठीक। एक और एटम बना रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर। एक एटम ये हो गया आपका, और दूसरा एटम ये हो गया आपका, और ये तीसरा एटम हो गया आपका। ठीक है। ये थर्ड एटम हो गया यहाँ पर। इसको भी देख लेते हैं हम। ऐसे बेटा इसके नीचे में एक और एटम बना रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या है आपका? 1 एटम। ठीक है। इसके नीचे एक और बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये कौन सा हो गया आपका? ये सेकंड एटम हो गया। और ये वाला इसके नीचे एक और बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख लेंगे आप। ये कौन सा हो गया आपका? ये थर्ड एटम हो गया। ठीक है। एक और बना रहे हैं बेटा यहाँ पर। ये कौन सा हो गया आपका? फोर्थ एटम हो गया। ऐसे बेटा इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे एक और बना देते हैं हम यहाँ पर। ये कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट। ये कौन सा हो गया आपका? सेकेंड। और ये वाला कौन सा हो गया आपका यहाँ पर? ये थर्ड। ये तो लेयर जो कहलाती है बेटा आपकी फर्स्ट लेयर है। इस लेयर का नाम क्या दे देता हूँ मैं? ए। ये जो मैंने फर्श बिछाया यहाँ पर एटम का, ये फर्स्ट लेयर बोल रहा हूँ, और यही आपकी ए लेयर है। अब मेरे पास बेटा यहाँ पर फर्स्ट लेयर बनाते ही वॉइड बने मुझे यहाँ पर। इस वॉइड का नाम क्या होगा आपका? जो ये वॉइड बना है ये कहलाएगा आपका ट्राइगोनल वॉइड। क्या कहलाएगा आपका? ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर वॉइड कहलाएगा बेटा। क्या कह देंगे इसको हम? ट्रायंगुलर वॉइड। ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है। इन दोनों वॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो वॉइड बनना है आपका, ये तो इस तरीके से बनना है बेटा। कैसे? ऐसे बनना है। ये ट्रायंगुलर वॉइड बना आपका, ये वॉइड ये। और ये वाला वॉइड कैसे बनना है आपका? ये वाला वॉइड ऐसे बनना है। कुछ देख लेंगे बेटा यहाँ पर। ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है आपका, 3 के टच करने पर बनना है। ये भी 3 के टच करने पर बनना है। तो बेटा 2 ऊपर और 1 नीचे। क्या है? 2 ऊपर 1 नीचे। तो ट्रायंगुलर वॉइड इसमें क्या है? 2 नीचे 1 ऊपर। तो क्या है भाई यहाँ पर देख लेते हैं, 2 नीचे और 1 ऊपर। ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है। तो 2 तरह के वॉइड बनने हैं आपके यहाँ पर। एक इस तरीके का बनना है और एक इस तरीके का बनना है। देखो अब हम क्या काम करते हैं, मुझे एक इसको 3D के अंदर बनाना है। 3D में बनाने के लिए क्या काम करेगा? मुझे इसके ऊपर एक लेयर और बिछानी पड़ेगी। कैसे बिछाएंगे? एक लेयर इसके ऊपर मैं एक टेट्रा जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसको मैं कवर करता हुआ चलूँगा, उसको मैं ढकता हुआ चलूँगा। देखो कैसे ढकता हुआ चलेंगे बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं। इस वाले को ढकूँगा मैं, इस वाले को ढकूँगा। देखो ढक रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंक बाहर आ गई। देखो देख लेते हैं बेटा, है इसको मैं ढकता हुआ चलूँगा यहाँ पर। एक तो मैंने ये कवर किया यहाँ पर। एक वॉइड क्या किया मैंने यहाँ पर? कवर कर दिया यहाँ पर। ठीक है। एक वॉइड अब मैं ये वाला कवर कर रहा हूँ, इसको भी देख लेंगे आप। ये वाला वॉइड भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? कवर कर दिया। ठीक है। 2 हो गए बेटा। एक और कर रहा हूँ बेटा मैं, ये नीचे वाला वॉइड क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? कवर कर रहा हूँ। देखते चलेंगे आप। ये तीसरा वॉइड भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? कवर कर दिया। 3 वॉइड कवर कर दिए मैंने यहाँ पर। ठीक। अब क्या करना है बेटा मुझे? आगे भी एक और बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस वाले वॉइड को भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बना दिया मैंने यहाँ पर। चलो ये बन गया यहाँ पर। देख लेते हैं बेटा इसको, है ये रेड पेन वाला है हमारा। देखो ये वाली लेयर, नीले वाली लेयर क्या कहला रही? आपकी ए लेयर नाम दिया मैंने यहाँ पर। और जो मैंने लाल वाली बनाई है इसका नाम क्या दिया मैंने? बी।
अच्छा बी जैसे ही मैंने ऐसी लाल लाल पूरे के ऊपर बिछा दूंगा मैं, बिछाने के बाद सारे लेयर क्या कहलाएगी, पूरी की पूरी लेयर ही आपकी बी लेयर कहलाएगी। बी लेयर बनते ही क्या हुआ, जो आपके ट्रायंगुलर वॉइड थे वो दो और वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो गए, ट्रायंगुलर वॉइड दो वॉइड में कन्वर्ट हो गए। एक वॉइड क्या कहलाएगा आपका, ये वाला जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा आपका, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड है भाई, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है यहाँ पर, और बेटा ये जो वॉइड बनना है जो दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि जो वॉइड बना ये छः के टच होने पर बना है। 3 तो नीले वाले टच हो रहे हैं और 3 लाल वाले टच हो रहे हैं, तो ये वाला वॉइड जो कहलाएगा आपका, ये वाला वॉइड क्या कहलाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। अच्छा मैंने बी लेयर भी बिछा दी। अब बेटा एक लेयर और बिछानी है मुझे इसके ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर एक लेयर और बिछाऊंगा, उस लेयर के बिछाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहले हम एक तरीका देख लेते हैं क्या काम करते हैं। जैसे मैंने नीले वाली ए लेयर बिछा रखी है, थर्ड लेयर भी मैं इसके ऊपर ही बिछा दूं, यानी कि जो थर्ड लेयर का आइटम बिछाऊँ वो नीले वाले के ऊपर बिछा दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, नीले वालों के ऊपर। समझ रहे हैं ना, थर्ड लेयर को मुझे बिछानी है। थर्ड लेयर कहाँ पर बिछाऊंगा मैं, जो मैं नीले वाले लेयर बिछाई है ना मैंने, नीले वाली फर्स्ट लेयर जो बिछाई है उसके ऊपर बिछा देंगे, ठीक है। तो थर्ड लेयर ए के सिमिलर होगी और फोर्थ लेयर बी के सिमिलर होगी। ऐसे ही ए बी टाइप चलता रहेगा आपका। ये ए बी क्लोज पैकिंग कहलाती है। अब थोड़ा और देख लेते हैं बेटा, ए बी क्लोज पैकिंग से क्या बनने वाला है। अब यहाँ पर देखो ए बी क्लोज पैकिंग, ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इनके मैं नाम रख रहा हूँ। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बना है मैंने यहाँ पर। ये एक लेयर बन गई आपकी। इस लेयर को क्या बोल देते हैं हम, ए लेयर। क्या नाम है, ए लेयर। अच्छा ए लेयर थी आपकी, उसके ऊपर ये लाल वाली लेयर है बी, और जो सी लेयर जो मैं थर्ड लेयर बना रहा हूँ बिल्कुल किसके सिमिलर बना रहा हूँ, मैं ए के सिमिलर बना रहा हूँ। ए के ऊपर ही थर्ड लेयर रखता जा रहा हूँ। तो कहने की बात क्या है, पहली लेयर और थर्ड लेयर क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगी। बी लेयर यानी कि सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होगी। तो फर्स्ट लेयर जो मैंने ए नाम दिया, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों कैसी रहेंगी, बिल्कुल सिमिलर रहेगी। थर्ड लेयर बना रहा हूँ बेटा मैं इसके जैसी, बिल्कुल देख लेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनका नाम क्या रख देते हैं बेटा हम, 7 8 9 10, इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर 7 है 8 9 10। ये क्या है आपका 11 12 13 14 15 16 और ये क्या है यहाँ पर 17। अब आप सोच रहे होंगे 7 8 9 कहाँ गया, 8 9 वो ये हैं भाई आपके 8 9 10, ये 3 जो बी वाले लेयर थे। देखो मैंने फर्स्ट लेयर बनाई ए, ये भी क्या कहलाएगी आपकी, ये भी ए ही लेयर कहलाएगी। ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, फर्स्ट लेयर नीले वाली है, सेकंड लेयर आपकी लाल वाली है, और थर्ड वाली किसके सिमिलर है, बिल्कुल ए वाली के सिमिलर है। मैं थर्ड वाली को ए के ऊपर रखा हूँ, वही मैंने यहाँ पर दिखाई है। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर ए जो है बिल्कुल एक जैसी बनाई है मैंने, इसके ऊपर रख दी मैंने यहाँ पर। लेकिन इनके बीच में बेटा बी लेयर भी है। अब ये जो 3 एटम है बी लेयर के, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, ये 7 क्या हो जाएगा 8 9 10 ऐसे बन गया अब यहाँ पर। अब देखो इससे बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्यों बना, ये फर्स्ट लेयर आपकी, और ये वाली कौन सी लेयर है आपकी, बी लेयर है सेकंड लेयर, और ये वाली कौन सी आपकी थर्ड लेयर। ये उसके अंदर से बनाए मैंने। पहले जो नीले वाली लेयर थी वो ये है आपकी, उसमें से कुछ एटम निकाल लिए, और बी लेयर में से मैंने 3 ले लिए, 1 2 और 1 3 लाल वाले 1 2 3। ये लाल वाले आपके 1 2 3 लाल से बना देते हैं, थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये लाल वाले बना रहे हैं हम यहाँ पर, देख लेना भाई। ये क्या है 1 2 3, ये लाल वाले हैं आपके। नाम क्या है इसका 8, इसका नाम क्या है 9 और इसका नाम क्या है आपका 10 है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इसको देखेंगे आप। ये देखें जो पहली लेयर के इनका सेंटर है 1 2 3 3 4 5 6 7, सबके सेंटर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 के बाद क्या है आपका 2 के बाद क्या है यहाँ पर आपका 3 के बाद क्या है आपका यहाँ पर 4 के बाद क्या है आपका ये 5 के बाद क्या है आपका ये 6 के बाद क्या है यहाँ पर आपका 7। इनको मैं टच कर रहा हूँ, देखेंगे हम सबको टच कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है भाई, 4 5 ये 6,
6 के ऐसे ही मैंने ये नीचे बनाई है एक लेयर, इसके भी 6 है, इसको भी मैं टच करूँगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ आएगा, ये 1 है आपका, और ये कहाँ पर रहेगा आपका, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये क्या है आपका 1 है, और ये क्या है आपका यहाँ पर 2 है, और ये क्या है आपका यहाँ पर 3 है। और अभी देख लेते हैं बेटा, अभी काउंट कैसे कर रहा हूँ मैं, देख लेना अभी। यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, ये इनको नंबरिंग देते हैं बेटा, 1, ये क्या है 2, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये कौन सा है आपका यहाँ पर 6 है, और ये वाला कौन सा है आपका 7 है। इनको भी देख लेते हैं, ये कौन से आपके, ये 11 है, मिला दे 11 को 11 से, ये 11 है, ये कौन सा है आपका, ये 12 है, और ये 13 है, ये 14 है, और ये 5 देख लेते हैं, 11, 12, और ये कौन सा आपका 13, और ये वाला कौन सा आपका 14, ये कौन सा आपका 15, ये वाला कौन सा है आपका 16, और ये वाला कौन सा है आपका 17। अब क्या काम कर रहा हूँ बेटा, 3 और आइटम है आपके 1 2 3, इन तीनों को भी देख लेते हैं, 3 कहाँ से आए हैं आपके, ये 3 भी बना देते हैं। चलो इनको लास्ट में बनाएंगे। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनको इससे मिलाता जा रहा हूँ। देखो इसको मैंने क्या काम किया, इससे मिला दिया, इसको किससे किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया। कहना क्या चाह रहा था मैं, यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज बन जाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 आइटम और थे, वो तीनों आइटम यहाँ पर दिखा देते हैं, 1 और एक 1 2 और एक 1 3, ये 3 आइटम आ गए भाई यहाँ पर आपके। ठीक है, इन आइटम का नाम क्या है, ये कौन सा है आपका 8, ये कौन सा है 9, और ये कौन सा है आपका 10। तो ए बी से कौन सा बनेगा आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। आपको बेटा ये बना के नहीं देखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैंने इसके अंदर आपको यही समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सा टाइप होता है, कौन सा होता है ए बी टाइप होता है। पहले एक लेयर आएगी, फिर दूसरी अनदर लेयर आएगी बी, फिर ए जो 3rd लेयर होगी वो पहले जैसी होगी, ठीक है, और जो 4th लेयर होगी वो बी के जैसी होगी। तो इस तरह की पैकिंग क्या कहलाती है आपकी, ए बी टाइप कहलाती है। यहाँ पर ए बी टाइप है, क्या है ए बी, ये ए, फिर इस तरीके से चलता रहता है ए बी टाइप। तो बस क्वेश्चन क्या रहे, ध्यान रखना है आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सी टाइप होती है आपकी पैकिंग की, ए बी टाइप। वो ए बी टाइप ही बनाया मैंने यहाँ पर। एक चीज़ और देखेंगे भाई यहाँ पर, वो भी इम्पोर्टेंट है जो समझने की यहाँ पर। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो एटम है, ये एटम कितनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के साथ अटैच है, देख लेते हैं बेटा। ये 6 के साथ अटैच है, वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो अब फील करना आप यहाँ पर, एक है देखो, एक क्या है 1 2, 2 के मिलने से क्या बन रही है इधर एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसे ही 1 2, इन 2 के मिलने से भी क्या बनेगी, क्लोज पैकिंग बनेगी। ऐसे बेटा 1 और 2, इन 2 के मिलने से भी एक क्लोज पैकिंग बनेगी। वो दिखाई नहीं दे रही होगी, अब देखो अब फील होगी आपको इसके अंदर। ये क्या है 1 2 3, इनको मैंने टच कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3, देखो क्या काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा और इनको नीचे ले जा रहा हूँ इनको यहाँ पर। ये क्या है बेटा 1 2 3। अब आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा। देखो एक तो क्लोज पैकिंग ये थी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की ये रूफ है, ये छत है। ऐसे दूसरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है, आधी बनाई है, ये उसकी छत है। ऐसे ये तीसरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की क्या है, ये भी छत है। तो ये बताओ बेटा, ये एटम कितने, ये जो कॉर्नर है ये कितनी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, 3 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को टच कर रहा है। एक तो ये पूरी बनी हुई है आपके साथ, एक ये भी लगभग पूरी बनी हुई है, 2, एक ये तीसरे वाले की क्या है, ये छत है जो इसके पीछे, इन 2 के बिल्कुल पीछे है। तो 3 को टच कर रहा है। अब बेटा इसके ऊपर भी होगा एक हेक्सागन, इसके ऊपर भी रखा हुआ होगा, एक हेक्सागन इसके ऊपर होगा, एक हेक्सागन इसके ऊपर होगा। तो कुल मिलाकर ये जो एटम है आपका, ये कितनी हेक्सागोनल को स्ट्रक्चर को कवर करेगा या टच करेगा, ये 6 को टच करेगा। 3 तो ये है ही, एक इसके ऊपर होगी चौथी, एक इसके ऊपर पांचवी, एक इसके ऊपर होगी छठी, 6 को होगी। अरे एक चीज़ और देख लेते हैं बेटा, हम जो भी हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाई थी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम देख लेते हैं कितने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं बेटा। एक बार और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको 12 कैसे होंगे। ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देख लेते हैं बेटा हम 1 2 3 4 5 6, देखो कैसे बता रहा हूँ मैं यहाँ पर 6, ये क्या है
ये एक हेक्सागन था आपका, कितने कॉर्नर हैं इसमें, 1, यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ बताओ बेटा मुझे यहाँ पर आप, अगर मैं इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालूं या जेड निकालूं, जेड कैसे निकलता है बेटा यहाँ पर ये बताइए। ये जो एटम है कितने कॉर्नर से अटैच है, एक यूनिट सेल एरी एक यूनिट सेल एरी दो, एक यूनिट सेल एरी जो छत बनाई है, तीन यूनिट सेल हो गई और 3 इसके ऊपर हैं, तो ये एटम एक इसके ऊपर यूनिट सेल, एक इसके ऊपर यूनिट सेल, एक इसके ऊपर यूनिट सेल, तो ये जो एटम है 6 कॉर्नर से अटैच है यहाँ पर। कितने कॉर्नर से, 6, तो 6 कॉर्नर पे कितना एटम आ रहा है, 1, और 1 कॉर्नर पे कितना आएगा, 1/6। तो मुझे ये बताइए बेटा यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं, कॉर्नर की लोकेशन, कॉर्नर पर कितनी लोकेशन है टोटल, अभी गिनी थी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लोकेशन कितनी है आपकी 12 कॉर्नर की, ठीक है, कॉर्नर लिख रहा हूँ मैं सी। और यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूशन देखें कॉर्नर पे तो कितना का कंट्रीब्यूशन बैठ रहा है बेटा, 6 पर कितने अटैच थे यहाँ पर, 1, और एक कॉर्नर पे कितना होगा 1/6, तो कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर 1/6, ये तो कॉर्नर का है। और फेस सेंटर को भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर कितने फेस सेंटर है यहाँ पर, एक ये रहा, 2 फेस सेंटर है यहाँ पर, कितने यहाँ पर 2 फेस सेंटर, और कंट्रीब्यूशन कितना का होता है इनका 1/2 का, ये हमने पढ़ा है। और ये मिडिल में रखे हैं इनसाइड यूनिट सेल, कितने आइटम है यहाँ पर 3, 1 2 3, तो ये 3 है, इसको देख लेते हैं बेटा चेक करके, 6 2 12, 2 6 12, ठीक है, सॉरी ये कितना है भाई 1/2 है, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा 2 1 2, और ये 1 और ये 3 3 1 4 और 2 6, तो कितना आ गए यहाँ पर 6। ये आपको याद रखना है भाई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 6, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, 6, ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। ये भी आपको, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और है बेटा इसके अंदर 3D पैकिंग के अंदर, एक तो अभी मैंने थर्ड लेयर कैसे रखी थी, पहली वाली लेयर के बिल्कुल सिमिलर रखी थी। अब मैं थर्ड लेयर को कैसे, कहाँ पर रख सकता हूँ भाई, थर्ड लेयर को इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर रख सकता हूँ मैं, कहाँ पर रख सकता हूँ देख लेना जरा, फील करके देखना, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकता हूँ मैं। तो जो अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ यहाँ पर, देखो लाओ मैं बना ही देता हूँ, ये वाली थर्ड लेयर है आपकी, थर्ड लेयर का एक ही आइटम बनाया मैंने, तो पहली बिल्कुल अलग है, सेकंड वाली भी जो लाल वाली बनाई है बिल्कुल अलग है, और ये वाली भी क्या है, ना तो ये पहले वाले आइटम को पूरी तरीके से कर रहा है, ना दूसरे लेयर के आइटम को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, ये अपना अलग ही है, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड लेयर। अब देखो इन थर्ड लेयर से क्या बताने के लिए जा रहा हूँ मैं, इससे क्या बनेगा आपका FCC बनेगा, ठीक है, FCC देख लेते हैं कैसे बनेगा वो, देख लीजिए एक है हमारे पास यहाँ पर FCC, जो मैंने ऊपर सबसे ऊपर की ओर एटम बनाया, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमारा सबसे ऊपर वाला एटम है, ठीक है, और पहले मैं बना देता हूँ फिर उसके बाद देख लेंगे आप। ये क्या है 1 2 3, ये क्या है 4 5, और ये क्या है 6, ऐसे ये क्या है 1 2 3 4 5 6, एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, चलो इसको देख लेंगे बेटा हैं। देखो मैं इनके नंबर रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो मैंने एक ही आइटम बनाया बस थर्ड लेयर का, वो तो क्या कहलाएगी आपकी ए, क्या कहलाएगी आपकी ए। जो उसके नीचे वाली लेयर है लाल वाली जो बना रखी है, वो क्या कहलाएगी बी, ये आपकी बी लेयर है, ठीक है। और ये वाली कौन सी है आपकी, ये बी लेयर है आपकी, और ये वाली लेयर कौन सी है आपकी, सी है। ये वाली कौन सी है आपकी, फिर दोबारा से ए है। इनको समझा रहा हूँ मैं बी और सी कैसे है, देखो दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, है उसकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे, चलो अभी मिटा देंगे बेटा, उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो 8 9 10 है, इससे समझ रहे हैं क्या, 8 9 10, ये क्या है 11, ये क्या है 12, ये क्या है 13, ये क्या आता है बेटा आपका 8, इसका नाम क्या था 9, इसका नाम क्या था 10, इसका नाम 11, इसका नाम 12 और इसका नाम 13, ठीक है। अब मैं 3 आइटम जो है आपके थर्ड फोर्थ और सिक्स, ये लेयर बिछा रखी है मैंने, पहले एक लेयर बिछाई, उसके ऊपर ही मैं दूसरी लेयर बिछा रहा हूँ उस लेयर के, बस मैं 3 आइटम दिखा रहा हूँ, सारे आइटम नहीं दिखा रहा, सारे नहीं बन पाएंगे बेटा, 3 3 4 और 6 देख लेंगे हम यहाँ पर। ये कौन सी लेयर है आपकी, थर्ड, सही है, और ये वाली कौन सी है, फोर्थ, और ये वाली कौन सी लेयर है आपकी, फिफ्थ। ये इसका नाम क्या है आपका थर्ड, ये वाला कौन सा है आपका फोर्थ, और इस वाले का नाम क्या है आपका फिफ्थ है, ठीक है।
दो हो गए, ये वाली लेयर भी आ गई, सबसे पहले वाली लेयर समझ में, ये वाली उसके ऊपर के 3 एटम रख दिए मैंने, थर्ड, फोर्थ और एक ये फिफ्थ। अब क्या काम कर रहा हूँ, ए एटम जो है आपका वो इसके ऊपर रखा है, तो जो ए एटम है वो यहाँ पर बनाया मैंने, थर्ड, फोर्थ, सिक्स ये दूसरी वाली लेयर थी वो यहाँ पर बनाए, और सबसे नीचे जो रखी थी 8, 9, 10, 11, 12, 13 वो यहाँ पर बनाई है। जैसे ही एक एटम ये ऊपर आ रहा है, ऐसे ही सबसे नीचे से भी आ सकता है, वो नीचे वाला एटम बनाया है मैंने यहाँ पर। अब देखो क्या बताने के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं हम। ये जो सबसे ऊपर एटम है इसको तो मैंने यहाँ पर रखा ऊपर। अब मैं नीचे वाले एटम, एक के नीचे क्या है आपका 2, और फिर क्या है आपका 3 है, और फिर क्या है आपका ये 4 है, फिर क्या है ये 5वां एटम है आपका, ठीक है। फिर कौन सा एटम है 5 के बाद, ये 6 है। फिर कौन सा है आपका 6 के बाद, 6 कहाँ पर आ रहा है बेटा, 1, 2 के नीचे आ रहा है 6, 1, 2, 6। और फिर कौन सा है आपका, ये 7th है। ऐसे ही फिर कौन सा है आपका एटम 5वें के नीचे, ये 8 है, ये 9 है, और ये वाला कौन सा है आपका 10। फिर 11th है, 11th इसके नीचे आ रहा है बेटा, ये वाला कौन सा है आपका 11th है। फिर कौन सा है आपका 12th है। फिर कौन सा है 13 है, और फिर कौन सा है आपका ये 13 है, और ये वाला कौन सा है आपका ये 14 है। मुझे लग रहा है कि शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, इसको थोड़ा ऊपर को बनाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो सारे एटम मेरे कवर नहीं होंगे। एक बार और देख लेते हैं बेटा, ये कौन सा है आपका 1 एटम है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका ये 2 एटम है, 2 के बाद कौन सा है फिर ये 3rd है, और 3rd के बाद कौन सा है ये 4th है। फिर कौन सा है 5, 6, 7, ये कौन सा है आपका 5th है। 5th के नीचे कौन सा है ये 6 है, 6 के साथ कौन सा है फिर ये 7 है। फिर कौन सा है आपका 8, 9, 10। फिर कौन सा है 11, 12। 11 कहाँ आ रहा है भाई 3rd के नीचे, 11th ये है आपका, ये 11th है। 11th के बाद कौन सा है फिर ये 12th है, और फिर कौन सा है आपका 13 है, और 13 के बाद कौन सा है ये 14। देखो क्या करना चाह रहा था मैं यहाँ पर, मैंने इसको इससे मिलाया, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ पर भी मिलाया, इसको क्या काम किया मैंने यहाँ पर मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, ठीक है। ऐसे क्या काम किया मैंने, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया, ये यहाँ पर मिला दिया और ये यहाँ पर मिला दिया। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा एफसीसी बन गई। कैसे, एफसीसी में क्या होते हैं, 8 तो कॉर्नर होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो कॉर्नर होते हैं, और 6 फेसेस होती हैं, उनके 6 फेस सेंटर होते हैं। एक फेस सेंटर ये रहा, एक फेस सेंटर ये रहा 2, एक फेस सेंटर ये रहा 3, एक ये रहा 4। ये आपका पीछे वाली का फेस सेंटर और ये अगले वाली का फेस सेंटर है। तो इस तरीके से क्या बन जाती है आपकी एफसीसी। एफसीसी किससे बनती है, जब ए बी सी आपकी लेयर होती है। तो आपको इतना याद ही नहीं रखना, आपको क्या याद रखना, ये एफसीसी है बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपको बस इसके अंदर एक लाइन याद रखनी है कि एफसीसी के अंदर कौन सा टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है आपका, ABC टाइप होता है। और जो मैंने हेक्सागोनल बनाई थी उसके अंदर कौन सा टाइप था आपको वो याद रखना है, AB टाइप होता है। बस आज के लेक्चर में आपको 2 ही वर्ड याद रखने हैं, वही पूरे लेक्चर में, और कुछ ये बस देख लेना है, आपको समझने की कोशिश करना। बस 2 वर्ड याद रखने हैं। पहला वर्ड क्या याद रखना है भाई आपको, कि एफसीसी में जो आपकी पैकिंग आती है वो कौन सी आती है आपकी, ABC टाइप। नीले वाली लेयर ए थी, लाल वाली लेयर बी थी, उसके ऊपर ये सी है। ABC टाइप आपकी कौन सी होती है, एफसीसी बनता है। और जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है वो AB टाइप से बनता है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, समझाया। इसको समझ लेना बेटा है क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB टाइप आएगा, और एफसीसी कोई क्या बोलते हैं, हम CCP भी कहते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, उसके अंदर कौन सा टाइप आएगा आपका, ABC। इनके नंबरिंग भी देख लेते हैं बेटा। ये वाला कौन सा था आपका 1, ये 2, ये 3rd, ये 4th, ये कौन सा था आपका 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये वाला कौन सा आपका 8, ये 9, ये वाला 10 है, और ये कौन सा है आपका 11, ये कौन सा है 12, ये 13 और ये 14 है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपका लेक्चर, इसको समझेंगे, जो समझ में ना आएगा वो डाउट पूछेंगे फिर आप मेरे से।